बल्लेबाज ने मांगी थी मुराद। काफी अच्छा होगा दोनों नेशंस के लिए अगर ये सीरीज हो पाती है तो, क्योंकि काफी कम्पिटिटिव क्रिकेट होता है जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं और काफी गुड क्वालिटी मैचेस होते हैं और लोगों को भी देखना काफी पसंद है, तो बहुत अच्छा होगा दोनों नेशंस के क्रिकेटिंग बोर्ड्स के लिए भी और एज नेशंस भी की ये सीरीज हो। जिस क्रिकेट सीरीज के लिए बेताब थे दर्शक, सीरीज के दम पर सुधर सकते थे दो देशों के रिश्ते। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं होता। इस मैच में हार और जीत से भी ज्यादा मायने होते हैं देश की आन बान और शान के। इस मैच के लिए क्रिकेट का मैदान रणभूमि से रणभूमि में तब्दील हो जाता है। अब आप तो ये समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों की। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच किसी महायुद्ध से कम नहीं होता। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच किसी महासंग्राम से कम नहीं होता। और दोनों देशों के दर्शकों को इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार होता है। और 2012 में हुए एशिया कप के मैच के बाद दोनों टीमों के बीच कोई भी मैच नहीं खेला गया है। भारत पाकिस्तान के दर्शक कर रहे हैं इस मुकाबले का इंतजार। और पिछले कुछ महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल के अंत तक देखने को मिल सकती है इन दोनों देशों के बीच टक्कर। देखिए, नहीं होगी भारत पाक की जंग, नहीं देखने को मिलेगा दर्शकों को ये संग्राम। अब ये बात साफ हो गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल कोई भी क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला जाएगा। इन दोनों देशों के बीच इस साल कोई भी सीरीज नहीं होगी। और इस बात का खुलासा किया है पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़। It depends on a lot of factors as well. There's a lot of factors that go into making those decisions and where it's going to be played and when it's going to be played. It's a pretty packed and busy international calendar. It's not easy to fit in things at the last minute. So, as a broader, in a macro view, yeah, it sounds a good idea, but obviously the execution of that is sometimes not easy. तो राहुल के इस बयान के बाद यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि इस साल इन दोनों देशों के बीच कोई भी क्रिकेट मुकाबला नहीं होगा। इस साल इन दोनों देशों के बीच नहीं खेली जाएगी कोई सीरीज। तो वहीं पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने तो ये पूरी कोशिश की थी कि इस साल ये सीरीज किसी तरह से हो जाए। Been in discussions with BCCI for quite some time now. We also had some informal discussions here, but no decisions have so far been taken on bilateral cricket. But we continue to, discuss with BCCI. तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट के सबसे बड़े महायुद्ध को देखने के लिए दर्शकों को करना होगा थोड़ा सा और इंतजार। और उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है क्रिकेट का यह महामुकाबला। वैभव भोला, समाचार प्लस। तो जिस सीरीज का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो तो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन आपको एक जानकारी हम दे देते हैं। आपको ये खबर और भी बता दें कि आईपीएल में नहीं दिखेगा भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। जी हां, आईपीएल में नहीं खेलेंगे भारतीय सितारे। इन सितारों के बिना ही खेला जाएगा आईपीएल, क्योंकि है आईपीएल का लंकाई तड़का। इस आईपीएल में नहीं खेलेंगे मास्टर ब्लास्टर।
इस आईपीएल में नहीं दिखेगा हेलीकॉप्टर शॉट। Bit of a waltz down the track and just one hand, the extension. Another DLF maximum from the blade of the line of the ball. इस आईपीएल में कोई नहीं खेलेगा विराट पारी। Good shot into one, and it's straight down the ground. इस आईपीएल में नवाब अपना डेयर नहीं दिखाएंगे। इस आईपीएल से नदारद होगा गंभीर राइडर का जलवा। आईपीएल में नहीं खेलेंगे भारतीय खिलाड़ी। साल 2008 में हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज और इस लीग ने हर सीजन के साथ दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी है। 9 from 3. लेकिन अब शुरू होने वाली है एक ऐसी प्रीमियर लीग जिसमें नहीं खेलेगा टीम इंडिया का कोई भी क्रिकेटर। And just one hand, the extension. इस लीग में कोई भी भारतीय खिलाड़ी जलवे नहीं बिखेरेगा। कोई भी भारतीय क्रिकेटर आईपीएल की शोभा नहीं बढ़ाएगा। Here we go, last over. 50 for Dhoni. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जो भारतीय खिलाड़ियों ने काट ली है आईपीएल से करनी। Just one hand, the extension. आप सोच रहे होंगे कि क्यों आईपीएल में नहीं खेलेंगे भारतीय खिलाड़ी। Straight down the ground. तो इस रात से पर्दा उठा ही देते हैं और आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। यह है आईपीएल का लंकाई तड़का। यह है आईपीएल का लंकाई धमाका। आईपीएल की तर्ज पर श्रीलंका में शुरू की गई है एसपीएल यानी श्रीलंका प्रीमियर लीग। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस लीग का नाम श्रीलंका प्रीमियर लीग है तो हम इसे इंडियन प्रीमियर लीग क्यों बुला रहे हैं। एसपीएल की सभी टीमें बिक चुकी हैं, लेकिन इन टीमों को किसने खरीदा, किसने लगाया इन टीमों पर पैसा। जिन फ्रेंचाइजीज ने इस लीग में पैसे लगाए हैं वो हैं भारत के बड़े बड़े बिजनेस हाउस। हर फ्रेंचाइजी को भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने खरीदा है। इस लीग में सारा पैसा भारत का होगा। लंका के खिलाड़ी सीरीज में खेलेंगे तो सही, लेकिन पैसा होगा भारत का। इसलिए हम इस लीग को कह रहे हैं एक नई इंडियन प्रीमियर लीग। और इस लीग में बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को खेलने से पहले ही मना कर दिया है। And just one hand, the extension. जिस लीग में भारत का पैसा होगा उसमें भारत का कोई भी सितारा अपनी चमक नहीं बिखेरेगा। वैभव भोला, समाचार प्लस। तो आईपीएल के इस लंकाई तड़के में नहीं खेलेगा कोई भी भारतीय खिलाड़ी। चलिए क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं टेनिस की। पिछले काफी समय से टेनिस में लगातार विवाद चल रहा है। आए दिन टेनिस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब भारत के लंदन ड्रीम्स को मिली है राहत, क्योंकि पेस ने खत्म कर दी है टेनिस संघ की टेंशन। लंदन ड्रीम्स को राहत, खत्म हुआ टेनिस का विवाद। पिछले काफी दिनों से टेनिस का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब महेश भूपति ने पेस के साथ ओलंपिक में जोड़ी बनाने से मना कर दिया। उसके बाद रोहन बोपन्ना ने भी पेस के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एआईटीए ने जूनियर खिलाड़ी विष्णु के साथ बनाई पेस की जोड़ी, जिससे पेस काफी ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने ओलंपिक में जाने से इनकार कर दिया। 2012 ओलंपिक में पेस के जोड़ीदार बनाई गई सानिया मिर्जा के एक बयान के बाद यह विवाद और भी बढ़ गया, जब सानिया ने कहा कि उन्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि टेनिस का यह विवाद खत्म ही नहीं होगा। यह विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब भारतीय प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। अब भारत के लंदन ड्रीम्स को मिली है एक बहुत बड़ी राहत। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने खुद से जुड़ रहे हर विवाद को पीछे छोड़ते हुए इस बात की पुष्टि कर दी कि वो लंदन ओलंपिक 2012 में जरूर जाएंगे। पेस ने खुद के खिलाफ आ रही खबरों को राजनीति करार दिया। लंदन में लिएंडर पेस अपना छठा ओलंपिक खेलेंगे।
पेस ने इसे एक सपना बताया और कहा कि वो 2 दर्जे की घटिया राजनीति की वजह से इससे पीछे नहीं हटेंगे। पेस ने कहा कि उन्होंने ओलंपिक के लिए कड़ी मेहनत की है और अब वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। पेस के इस कदम के बाद पिछले काफी दिनों से चला आ रहा ये विवाद अब खत्म हो गया है और अब टेनिस में भी दिख सकता है भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। अंकित प्रमोद, समाचार प्लस। तो टेनिस के बाद अब बात करते हैं यूरो कप 2012 की। यूरोपियन फुटबॉल लीग में के फाइनल मुकाबले में इस बार इटली और स्पेन की जंग होनी है। इटली ने सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी को मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। पूरे मुकाबले में इटली ने अपना दम दिखाया और इटली की जीत के हीरो रहे उनके स्ट्राइकर बालोतेली के दम पर इटली फाइनल में पहुंच गई है। यूरो कप में बड़ा उलटफेर, जर्मनी का खेल खत्म, फाइनल में इटली। यूरो कप की आखिरी सेमीफाइनल में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर। इटली के सामने जर्मनी। सबकी फेवरेट माने जाने वाली जर्मनी का हुआ खेल खत्म। इटली ने जर्मनी को सेमीफाइनल में 2-1 से करारी शिकस्त दी। बालोतेली का हल्ला बोल। इटली के स्टार खिलाड़ी मारियो बालोतेली ने फर्स्ट हाफ के 20वें मिनट में ही गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद जर्मनी ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन इटली ने कोई गलती नहीं की और मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी। इसके बाद बालोतेली ने एक बार फिर मौके पर चौका जड़ दिया। 36वें मिनट में बालोतेली ने दूसरा गोल कर दिया और मुकाबले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। जर्मनी की जंग, दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर हुई। इटली ने इस बार ठान लिया था कि यूरो कप का फाइनल वो ही खेलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जर्मनी को पेनल्टी शूट मिला, जिसे ओजिल ने गोल पोस्ट में दागने में कोई गलती नहीं की। और मैच खत्म होने से कुछ देर पहले स्कोर 1-2 हो गया। लेकिन इसे गोल के बाद जर्मनी को कोई सफलता नहीं मिली। जर्मनी का इसी हार के साथ चैंपियन बनने का सपना ही रह गया। अंकित प्रमोद, समाचार प्लस। तो इटली यूरो कप के फाइनल में क्या पहुंची, पूरा देश खुशी से झूम उठा। बालोतेली ने इटली के प्रशंसकों को खुशी का एक पल दिया तो इटली वासी खुद को रोक भी नहीं पाए और जीत की खुशी में पूरा देश जीत के जश्न में डूब गया। तो स्पोर्ट्स प्लस में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे विंबलडन 2012 की।
स्टेट टीम का यंगेस्ट 12th हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ।